ये सुन रहा था कि शायद उन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड भी उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। फॉरेन पॉलिसी में दोस्ती दिखाया, ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम मतलब प्रॉब्लम्स, नहीं प्रॉब्लम्स है ना, ये वॉर से दूर रहना चाहिए। ठीक है, जब वॉर में घुसते हो तो उसी में फंसते हो, करेक्ट है ना। ऐसे तो ही। इंडिया अभी से नहीं, बहुत सालों से आप देखेंगे कोई भी वॉर से दूर रहता है, रहा। इंटरनेशनल वॉर से, जो कोल्ड वॉर है। पाकिस्तान का अच्छा रिलेशनशिप था जब यमन वॉर हुआ था, और यूएई सऊदी अरेबिया जब यमन का वॉर में जा रहे थे, पाकिस्तान का सपोर्ट मांगा। जब पाकिस्तान ने ना बोल दिया, वो अलग बात है, बोल दिया तो बोल सकते हैं, मतलब यू डोंट वांट टू बी इन्वॉल्वड इन टू मुस्लिम्स फाइटिंग विद ईच अदर, दैट्स अ गुड डिसीजन। ठीक है, बट उस टाइम पे जब आप टेलीविजन चैनल में बैठ के बड़े बड़े पोजीशन में थे, वो यूएई नेशनल्स के बारे में बहुत बुरा भला बोला। जब यूएई ने इतना लोन दिया, सऊदी अरेबिया ने इतना लोन दिया, मदद किया आपको, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना। आजकल बहुत विचार चल रहा है, अबू धाबी में मंदिर बना दिया, ये मुसलमान देशों में मंदिर बना दिया, ये लोगों को मालूम नहीं है 50 ईयर्स पहले ही बना चुके थे। ठीक हो गया। ये बरदुबई में जो टेम्पल था 50 ईयर्स में है, ये अभी नया नहीं बनाया। सर ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये जो गाड़ी खड़ी है और इसके ऊपर लिखा है अल शुरता यानी पुलिस। यस, 25 ईयर्स के बाद मेरा एक डिक्लेरेशन है, ये दिस इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यूएई। ठीक हो और गया। दूसरी चीज, मेरे हिसाब से यूएई का जो नेशनल्स है, दुनिया का बेहतरीन मुसलमान है। हमने वापस नहीं गया, क्यों वापस नहीं? मेरे मम्मी की डैडी को बोला था 5 साल में वापस आ जाऊंगा पैसा कमा के, आज तक नहीं जा रहा हूँ। अभी तो मेरा दुआ यही होती है, मेरा लास्ट ब्रीथ यूएई से गए। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत अच्छा हूँ। मैं भी अच्छा। सर आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा सर, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है, ये वीडियो है, इसको हम वॉक भी करें साथ, और साथ हम डिस्कशन करें, एक बड़ी खूबसूरत सी एक गपशप हो जाएगी। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि इस टाइम जो हम जिस जगह पे मौजूद हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में, इस दुबई पैलेस के अंदर रहता कौन है, इसके बारे में बताइएगा, फिर दुबई को डिस्कस करेंगे। दिस इज बिलोंगिंग टू दुबई शेख, एंड दिस इज द दुबई पैलेस एक्चुअली। एंड मैं तो इंडिया से आया हूँ 25 ईयर्स बैक। अच्छा, 1998 आया था मैं। ठीक हो और गया। माँ बाप को छोड़ के आया था, माँ बाप रो रहे थे एयरपोर्ट में और डर रहे थे। आप एक जीसीसी कंट्री जा रहे हो, मुसलमानों की कंट्री जा रहे हो, इधर का रूल कैसा है, हाथ काट देंगे, सर काट लेंगे, गुस्सा मत करना और आप जीवित रहना, ये सब एडवाइस करके रो रहे थे। और मैं भी कमाना चाहता था, और कहीं ना कहीं डर भी होगा थोड़ा। बहुत डर था। ठीक है। और एयरपोर्ट से मैं बाहर आया तो मैंने सोचा बहुत कैमल्स रहेंगे। ठीक हो गया। बट देखा तो पूरा अलग था। फिर मैं सोचा था यार इधर तो मुसलमान के देश में हूँ, बहुत सोच समझ के बात करना चाहिए, सिक्योरिटी कैसे रहेगा, ऐसे सोच रहा था। 25 ईयर्स के बाद मेरा एक डिक्लेरेशन है, ये दिस इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, यूएई। ठीक हो और गया। दूसरी चीज, मेरे हिसाब से यूएई का जो नेशनल्स है, दुनिया का बेहतरीन मुसलमान है। ठीक है। क्यों? उसका कारण क्या है? लोग क्या चाहते हैं? पीसफुल लाइफ जी, सिक्योर्ड लाइफ, इज्जत का लाइफ, जस्टिस टू एवरीबडी, इक्वालिटी टू एवरीबडी, इन्होंने प्रोवाइड किया। जब मैं इंडिया से आया, इस्लाम के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर मेरा राय अच्छा नहीं था। ठीक है, सॉरी टू से दिस। और जब मैंने ज्वाइन किया लैंड डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ दुबई, जब यूएई नेशनल्स को देखा, उन्होंने जैसे 5 बार प्रेयर करते हैं, और मैं बड़ा पोजीशन में एक ही हिंदू था, मुझे कभी भी काफिर नहीं बोला। अच्छा, इतना इज्जत दिया, इतना प्यार दिया, 10 साल उधर काम किया यार, उस टाइम पे पता चला कितने अच्छे लोग हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि हमारे यहाँ के, सर ये आपसे एक सवाल है कि हमारे पाकिस्तान के मुसलमानों में और यहाँ के मुसलमानों में कोई फ़र्क है? कोई मतलब ये एक सवाल तो बनता है कि वहाँ पे हम फतवा भी 1 मिनट में जारी कर देते हैं, वहाँ पे बहुत सी ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो यहाँ पे हम देखें, जैसे मंदिर बना है, पूरी दुनिया ने देखा है। इसके अलावा जैसे इन्होंने बताया कि सभी मिल के रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर आप? अभी डॉक्टर साहब ने एक बात की कि वहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट में वो अकेले हिंदू थे। ठीक है। और कभी किसी ने उनको काफिर नहीं बोला। तो व्हाट डज दिस शोज? एक्सेप्टेंस। और दूसरा है, यू ऑलवेज टॉक अबाउट एजुकेशन। यस, एजुकेशन है ना। yes. देखिए ये यूएई का जो नेशनल से मुसलमान है, कोई भी टैलेंटेड है तो उसका इतना इज्जत करते हैं। आज भी मैं लैंड डिपार्टमेंट जाता हूँ, ठीक है, बड़े बड़े अमीर लोग हैं, मतलब डिपार्टमेंट के हेड है,
सुल्तान बुती, मरवान बिन कलीता, अब्दुल्ला, ऐसे खलीफा, ऐसे बहुत लोग हैं। जब मैं जाऊंगा, मैं तो साधारण एक इंडिया का जो ITA का आदमी है, चेयर से उठ के गले लगाते यार, प्यार दिखाते हैं। वो नहीं देखते वो आपका मजहब क्या है कैसे बंदा है, वो देखते तुम अच्छा इंसान हो, अच्छा काम करते हो, अपनी मुल्क के लिए तुमने क्या कंट्रीब्यूट किया। जो भी देश से आया है, मतलब दुनिया से किधर से भी, कौन सा भी देश से आया है, वो लोग इधर आके UAE का तरक्की के लिए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो उन लोगों को बहुत इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। मैं जब 98 में आया था, पाकिस्तानियों को भी, इंडियंस को भी, फिलीपींस को भी, सब लोगों को इक्वल बराबर इज्जत था। और आज जब ये शेख मोहम्मद है, उसका जो फादर था शेख मखदूम, ये दोनों ऐसे थे। और ये जो पूरा एमिरेट्स का जो फादर था शेख जायद, उनका जो विचारधारा ऐसे था। और जब उस टाइम पे हम लोग आए थे ना, हम लोग जो एजुकेटेड लोग नहीं आए थे, अच्छा, डॉक्टर्स या इंजीनियर्स हम लोग नहीं आए थे, बहुत पुअर लोग इधर आए थे काम करने के लिए, लेबर क्लास आए थे, उन्होंने इस कंट्री को बिल्ड किया। तो ये दो जो लोग थे, शेख जायद और शेख मोहम्मद, इन्होंने अपनी जो लोगों को बोला, इन लोगों को इज्जत करो, इन लोगों का लाइफ चेंज करो, इन्होंने हमारे लिए वर्क किया है। देखो, डाइवर्सिटी आई और उस डाइवर्सिटी को इन्होंने एक्सेप्ट किया, और उसके टैलेंट की कदर की, और उस टैलेंट को यूटिलाइज किया, और उस टैलेंट की यूटिलाइजेशन का नतीजा आपके सामने है। और दूसरा आपको बोलना चाहता हूँ, आजकल बहुत विचार चल रहा है, अबू धाबी में मंदिर बना दिया, ये मुसलमान देशों में मंदिर बना दिया, ये लोगों को मालूम नहीं है 50 ईयर्स पहले ही बना चुके थे। ठीक हो गया। ये बरदुबई में जो टेम्पल था 50 ईयर्स में है, ये अभी नहीं बनाया। इन लोगों का प्यार, दूसरा जो माइनॉरिटीज को जैसे देखना है, उन लोगों को अभी उन्होंने हक दिया, जगह दिया, इसीलिए सब लोग प्यार करके इधर आया। ठीक है। हमने वापस नहीं गया। क्यों वापस नहीं? मेरे मम्मी डैडी को बोला था 5 साल में वापस आ जाऊंगा पैसा कमा के, आज तक नहीं जा रहा हूँ। अभी तो मेरा दुआ यही होती है, मेरा लास्ट ब्रीथ UAE से जाए। क्यों? इतना प्यार करता हूँ ये देश को और ये UAE नेशनल्स को। ठीक हो गया। क्योंकि वो जैसे बिहेव करते हैं ना, देखो क्या चाहते हो, कोई भी यार मेरा मुल्क है, ये मुल्क है, ये सब छोड़ो यार, आप तो ह्यूमन है ना, तुमको क्या चाहिए? सेफ्टी चाहिए, सबसे सेफ्टी चाहिए। नाइट 1 बजे भी ये लड़की बाहर जाती है तो कोई भी आंख उठा के नहीं देखता। ठीक है। और इधर तो पुलिस लंबा ये लेकर खड़ा नहीं होता मारने के लिए। अच्छा, और यहाँ सिस्टम, मतलब ये इम्पोर्टेंट है, सिस्टम ऐसे बनाया है, सिस्टम जो है किसी को ये नहीं देखती है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। रूल ऑफ लॉ सबसे बड़ी चीज जो है वो है रूल ऑफ लॉ। एग्जैक्टली, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ है, और यहाँ रूल यानी रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करते वक्त ये देखा नहीं जाता कि आइदर दिस इज हिंदू मुस्लिम, आइदर दिस इज मराठी, और दिस इज फ्रॉम माइनॉरिटी, और दिस इज फ्रॉम मेजॉरिटी। तो रूल ऑफ लॉ जब भी होगा, जिस भी स्टेट में होगा, तो ऑब्वियसली वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी, और जब सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी तो तब इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, अपनी फुल कैपेसिटी में पार्टिसिपेट करेंगे, फ्लरिश करेंगे, और अल्टीमेटली पूरी कम्युनिटी डेवलप होगी, और उसका नतीजा हमारे सामने। ठीक है। और यहाँ पे मैं भी एक चीज कहना चाहूंगा कि ये देखिए ना, एक बड़ी एग्जांपल हमारे साथ मौजूद है, हिंदू हैं, और ये क्या कह रहे हैं, मुस्लिम देश के लिए, UAE के लिए ये क्या कह रहे हैं, बेस्ट विशेस ना सिर्फ रखते हैं, इनके लिए लॉयल है। और मैं ये कहता हूँ कि इन्होंने अभी मुझे मतलब ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की कि भाई अगर यहाँ पे किसी भी नेशनल, मतलब ये जो UAE का नेशनल होगा, उसके ऊपर कोई मुश्किल वक्त आएगा, उसके लिए सबसे आगे मैं खड़ा हूँगा। I will take the bullet, I said। ठीक हो गया। सर क्या कहना चाहेंगे, आप एक हिंदू हैं, वैसे तो ये मैं कहता हूँ इंसानियत की बात करनी चाहिए, लेकिन जो लोग हैं, लोगों को समझाने के लिए कि आप हिंदू हैं और आप बात कर रहे हैं कि भाई मुसलमान बहुत जबरदस्त हैं, खासतौर पे UAE के मुसलमान। अच्छा, UAE के मुसलमानों में और पाकिस्तान के मुसलमानों में फर्क है? अगेन आप मेरा बात नहीं समझे, मैंने UAE मुसलमान नहीं बोला। अच्छा, UAE नेशनल्स बोला, क्योंकि वो भी मुझे ऐसे ही ट्रीट किया था। वो ये हिंदू नहीं समझते, वो भी कभी भी किधर भी जाओ, लैंड डिपार्टमेंट जाओ, किधर भी जाओ, कोई भी नाम लेके ये मुसलमान है, ये क्रिश्चियन है, फिलिपिनो है, पाकिस्तान। और दूसरा चीज है, आजकल पाकिस्तान में ये बातें चलती है, क्यों इंडियंस को इतना इज्जत देते हैं और पाकिस्तान को क्यों नहीं देते, ये गलत बात है। आज भी आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे और मुसलमान जो पाकिस्तान में से है, वो जो काम कर रहे हैं, वो तो 60 हो गया, 70 ईयर्स हो गया, फिर भी उनको रिटायरमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि आप इतना इज्जत दे रहे, प्यार दे रहे हैं ना, आपने आके कंट्रीब्यूट किया, आपको हम नहीं भेजेंगे। और जैसे एक मिनट बताता हूँ, और ये बहुत ऐसे डिपार्टमेंट में देखेंगे जो
पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोग बहुत अच्छे अच्छे पोजीशन में दुबई में है। मेरा वाइफ स्टैंडर्ड चार्टर्ड में सीनियर ऑफिसर है, ओके। उसका बॉस पाकिस्तानी है और उसका बॉस का बॉस भी पाकिस्तानी है। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और सब जगह पाकिस्तानी जो मेहनत करते हैं उसको भी इज्जत है। और ये जब क्यों ये रिलेशनशिप में ये आया, ये इंडिया से वजह से नहीं आया या कुछ और वजह से नहीं आया, जो लोगों की वजह से भी नहीं आया। पहले चीज बोलना चाहता हूँ, पहले पाकिस्तान और यूएई का थोड़ा ये हुआ, अनबन हुआ। क्यों? एक्सपो 24 हुआ, 2020 एक्सपो के लिए वोटिंग डालने के टाइम पे बांग्लादेश ने यूएई को सपोर्ट नहीं किया, ऑटोमेटिकली इंडिया ने किया। तो जब ऑटोमेटिकली जब एक पाकिस्तान, एक यूएई एज ए मुल्क, इफ इट हैज हेल्प्ड बांग्लादेश सो मच, ऑब्वियसली होता था बांग्लादेश को यूएई को। इसी वजह से रिलेशनशिप पे ऑटोमेटिकली तुम मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं तुमको सपोर्ट क्यों करूंगा, बिल्कुल ये हुआ था। आपको याद कम है, पाकिस्तान का अच्छा रिलेशनशिप था जब यमन वॉर हुआ था और यूएई सऊदी अरेबिया जब यमन का वार में जा रहे थे, पाकिस्तान का सपोर्ट मांगा। जब पाकिस्तान ने ना बोल दिया, वो अलग बात है, बोल दिया तो बोल सकते हैं, मतलब यू डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन टू मुस्लिम्स फाइटिंग विद ईच अदर, दैट्स अ गुड डिसीजन, ठीक है। बट उस टाइम पे जब आप टेलीविजन चैनल में बैठ के बड़े बड़े पोजीशन में थे, वो यूएई नेशनल्स के बारे में बहुत बुरा भला बोला। उसकी वजह से जो एंड नॉट ओनली दैट, जो पाकिस्तानी जो इंटरव्यू ले रहे थे, सब लोग यूएई के ऊपर और सऊदीया के ऊपर जो बातें कर रहे थे वो अच्छी बात नहीं था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा, जब यूएई ने इतना लोन दिया, सऊदी अरेबिया ने इतना लोन दिया, मदद किया, आपको एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए सर। ये चीज आज भी देखने को नहीं मिलती। जैसे लेट्स सपोज मंदिर बना तो वहां पे तो ये बात की जा रही है कि ये देखें जी, ये सऊदी अरेबिया, यूएई, ये जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं, ये तो पता नहीं इस्लाम को उस तरीके से समझ नहीं रहे, ये है वो है, क़यामत की निशानी है। तो आज भी ये बातें तो हो रही हैं हमारे मीडिया पे। देखें, इस्लाम की अगर हम बात करें तो एक इस्लामिक स्टेट के अंदर जितनी भी रहने वाली माइनॉरिटीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना वो तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे ही है, वहाँ पर रहने वाले जितने भी नॉन मुस्लिम्स होंगे वो अपने अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली अपनी तमाम जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है वो करने में आज़ाद है, ठीक है। और उसको तो इस्लामिक जो रूलर होगा, वो इस्लामिक जो स्टेट होगी, जो स्टेट का मैकेनिज्म होगा, वो प्रोटेक्ट करेगा। तो सर ये बात तो करने की हद तक तो हमने कर दी, करने की हद तक कर दी। क्या पाकिस्तान में ये चीजें हो रही हैं? हमारी जो पाकिस्तान की स्टेट है वो जो मिनॉरिटीज को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, क्या हम वहाँ पे इस तरीके से काम कर रहे हैं? जॉब्स दे रही है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रही है, क्या ये देखें, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स होते रहते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। आई टोटली कंडेम दैट। और दूसरी बात यह है कि ये डिस्क्रिमिनेशन, माइनॉरिटीज़ और मेजॉरिटी का डिस्क्रिमिनेशन पूरी दुनिया के मुमालिक में नज़र आता है, और मेरे ख्याल में जो नज़र अगर नहीं आता तो वो यूएई में है, नहीं यहाँ नजर नहीं आएगा। अदरवाइज आप यूरोप में भी जाएंगे, आप अमेरिका में भी जाएंगे, तो वहाँ पर भी आपको डिस्क्रिमिनेशन माइनॉरिटी और मेजॉरिटी में नजर आएगा। आई हैव ट्रैवल्ड 25 कंट्रीज सर, ऐसे यूएई में आप देखते हो। हाँ, यहाँ नजर नहीं आएगा आपको। यहाँ आपको आपकी नेशनैलिटी की बेस पर, आपके रिलीजन की बेस पर आपको ट्रीट नहीं किया जाता, बल्कि आपके टैलेंट की बेस पर, आपके एक्सपीरियंस की बेस पर और आपके गुड बिहेवियर की बेस पर, उसको बेस पर आपको ट्रीट किया जाता है। सर इधर मेरा एक एज ए पाकिस्तानी एक सवाल माइंड में आता है कि यूएई ने ऐसा कौन सा कानून बना दिया जिसकी वजह से यहाँ पे ये सब चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, जिसकी वजह से ये सब चीजें पॉसिबल है? मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन सब मिलके रह रहे हैं और बड़ा श्योरिटी से कहते हैं कि भाई यूएई में कोई भी इस तरीके से डिस्क्रिप्शन नहीं है। क्या वजह? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वन व्हिच आई एम गोइंग टू टेल। फॉर ए पॉलिटिशियन, एक प्राइम मिनिस्टर बनता है ना, उनका घर अलग है, उनका देश अलग है, ठीक है, करेक्ट है। पूरा दुनिया में ऐसे है। एक राजा के लिए ऐसे नहीं होता। राजा के लिए पूरा उसका मुल्क उसका घर होता है, तो उसका घर को प्यार करता है, और इधर से पैसा लेकर किधर जाएगा? तो सब पैसा उनका है, मुल्क का अपना है। इसी वजह से अपनी मुल्क को प्यार करते हैं, अपनी मुल्क में शांत रहना चाहते हैं, किसी मुल्क के साथ पंगा नहीं लेना चाहते। और दूसरा और एक थिंग आपको बोलना चाहता हूँ, मैं जो लैंड डिपार्टमेंट 10 साल काम किया ना, ठीक है, मैं तो हिंदू था, वो छोड़िए। मेरा जो फ्रेंड्स है, मेरा जो कोलीग्स है, जो इंडिया से मुसलमान आए थे, ठीक है, इंडिया वही लैंड डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, पाकिस्तान से ज्यादा लोग आए थे, ठीक है। ये लोग अपनी मुल्क में ज्यादा नमाज नहीं पढ़ रहे थे। अच्छा, ओके, विच आई ऑल्सो नो, इंडिया में भी 5 बार नहीं पढ़ते,
ठीक है। पाकिस्तान में आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू कमेंट बिकॉज व्हेन आई डोंट नो आई शुड नो। नहीं, मैं But- बता देता हूँ सर, आप बल्कि आप बता देंगे, आज सभी मुसलमान 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। देखिए प्रैक्टिसिंग कितना है कोई मुस्लिम, हाँ। ये तो डिफर करता है, ये डिफर करता है। बट मैंने क्या देखा लैंड डिपार्टमेंट में, पूरा बिल्डिंग में जितना यूएई का लोग थे, परफेक्ट टाइम पे सब उठ के प्रेयर के लिए जाते थे। ठीक है। और ये तो आपको बहुत सोचने वाली बात है, जो एक इंडियन है या एक पाकिस्तानी बेटा है, सर नमाज ओह ऐसे प्यार से बोल के कंपल नहीं करते थे, ठीक है। वो जाके प्रेयर करके आते थे। ठीक है। ये लोग मजबूरन होके करना शुरू किया। ठीक है। 10 साल में मैंने देखा इन सब का आदत पड़ गई। आदत बन गया। फिर इन्होंने क्या किया, यूएई नेशनल्स, ये जो मुस्लिम जो नॉन मतलब प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, उसको अच्छा मुसलमान बनाया। मैं अपनी आंखों से देखा। इसी वजह से मुझे जो मेरा राय था इस्लाम के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर, ये चेंज कर दिया यूएई ठीक है। नेशनल से। सर इंसानियत की अगर बात करें, हम अगर बात करें कि भाई अगर इंडिया आज डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, अगर 20 साल पहले देखा जाए तो 20 साल पहले शायद पाकिस्तान और इंडिया दोनों इस तरीके से नहीं थे, लेकिन आज दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी यूएई के साथ ही अगर बात कर ले, रिलेशन बेहतर हैं। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, ब्रदर कहते हैं, प्रॉपर बोल के मेरा भाई, मेरा ब्रदर, इस तरीके से वो मुखातब करते हैं। क्या ऐसा हुआ है? इंडियन प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसीज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, उनकी पॉलिटिक्स के हवाले से क्या कहना चाहेंगे जो इंटरनेशनल लेवल पे, और अभी तो मैं ये सुन रहा था कि शायद उन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड भी उसके लिए नॉमिनेट किया गया है। सी देखिए क्या होता है, जब एक आदमी के ऊपर एक इम्प्रेशन होता है, जो मेरे हिसाब से पूरा दुनिया का जो मुसलमान का देश थे, जब मोदी आया था, उन लोगों का परसेप्शन अलग था। ठीक है। वो सोच रहे थे ये तो हिंदू है, कट्टर हिंदू है, हिंदू होगा, ये तो जस्टिस नहीं देगा। बट बाहर से बैठ के बातें करना अलग बात है। जो मुल्क का बड़े बड़े लोग होते हैं, उन लोगों को होता है क्या कर रहा है। ठीक है, उन्हें तो पता होता है। इन्होंने देखा, मतलब ये सब लोगों ने देखा, ये तो मुल्क के लिए सबको लेकर चल रहा है, और जो नया रूल्स लेकर आ रहा है, जो सिस्टम्स लेकर आ रहा है, वो सबको एक साथ मदद कर रहा है। जैसे यूएई जो रूल्स लेकर आता है, सबको एक ही है। ठीक है, ये तो सर आपके कंट्री के अंदर हो गया ना। इंटरनेशनल लेवल पे मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल पे आज जो इंडिया का और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो उसमें देखिए फॉरेन पॉलिसी में दोस्ती दिखाया। ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम मतलब प्रॉब्लम्स, नहीं प्रॉब्लम्स है ना, ये वॉर से दूर रहना चाहिए। ठीक है। जब वॉर में घुसते हो तो उसी में फंसते हो। करेक्ट है ना? तो इंडिया अभी से नहीं, बहुत सालों से आप देखेंगे कोई भी वॉर से दूर रहता है। इंटरनेशनल वॉर से, जो कोल्ड वॉर है, जो अभी यूएस चाइना में जा रहा है, यूक्रेन जो हो रहा है, सब में दूर रहता है, अपनी राय रखता है और दूर रहता है। पहला डेवलपमेंट के ऊपर वर्क करता है, पहला चीज। और दूसरा, मोदी बहुत ट्रैवलिंग किया, अपनी कंट्री में जो सच्चाई हो जा रहा है उसको मार्केटिंग किया। ठीक है। और दिखाया, देखिए आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रिटर्न्स मिलेगा, वो करके दिखाया। जो उन्होंने आया तो इन्होंने गुजरात मॉडल बहुत फेमस है। ठीक है। मतलब वो प्राइम मिनिस्टर बनने के पहले 3 दफा वो चीफ मिनिस्टर था। बिल्कुल ऐसे गुजरात का। उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जो लोग आ रहे थे इंडिया में, वो जो सिस्टम था ना, उसमें बिजनेस करना बहुत मुश्किल था। ठीक है। उन्होंने बोला मैं ईजी कर दूंगा, इजी कर दूंगा। तो उन्होंने इजी करके गुजरात को डेवलप किया। उसी मॉडल को लेकर आके इंडिया को दिखाया। तो जब भी वो आता है, टाटा को भी उन्होंने किया था, वेस्ट बंगाल में जा रहा था टाटा। ठीक है। उधर मुश्किल हुआ, ये चीफ मिनिस्टर था गुजरात में, उन्होंने बोला हमारे जगह आ जाओ, आपको जगह दे देंगे। 3 दिन में, ठीक है, 3 दिन में पूरा जगह दे दिया और सेटअप कर दिया। सर मैंने यहाँ तक ये भी सुना है कि भाई गुजरात में टूरिज्म को बड़ा प्रमोट किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, जो उस टाइम चीफ मिनिस्टर थे। इवन अमिताभ बच्चन जैसी सेलिब्रिटीज वहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट करती नजर आई। वो डेफिनेटली इन्होंने स्पॉन्सर किया और ये सारी चीजें बोली कि भाई आप इसको एक पॉजिटिव इमेज दिखाओ। ठीक है। बट एक चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है ना, ठीक है, आप इतना भी अच्छा मार्केटिंग करो, आमिर खान से मार्केटिंग करवाओ, शाहरुख खान से मार्केटिंग करवाओ, जब प्रोडक्ट अच्छा नहीं है ना, तो वो नहीं चलेगा, नहीं बिकता। तो उन्होंने मार्केटिंग अच्छा किया। ठीक है। फिर जो प्रॉमिस किया था जो बिजनेसमैन को, वो फुलफिल किया। इसी वजह से इन्वेस्टर मोदी है तो मैं आके इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि ईज ऑफ बिजनेस उन्होंने किया। ठीक हो गया। सर आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये देखें, मैं 1 मिनट के लिए सोच सकते हैं हम कि भाई ये इंडियन है,
ये अपने प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करेंगे ही करेंगे, 1 मिनट के लिए हम सोचते हैं, नो डाउट पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन एज ए पाकिस्तानी प्रोफेसर डॉक्टर, आप क्या ये सोच रखते हैं कि भाई इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मजहब को 1 मिनट के लिए साइड पे रखें, इंसानियत के तौर पे या लीडर के तौर पे आप क्या समझते हैं कि वो पूरी दुनिया में उनका क्या इमेज है, अपने कंट्री के लिए वो क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं अगर इंडियन प्राइम मिनिस्टर को लेकर बात करूं तो मैं इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से लेकर फॉलो कर रहा हूं कि वो किस किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोनों टर्म्स उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और फिर जब मोदी जी आए हैं तो फर्स्ट टर्म में इनको लेकर जो एक नेगेटिव प्रोपोगंडा था वो आरएसएस के साथ रिलेट करना और वो सारी चीज़ें, लेकिन ये सेकंड टर्म में उनका इमेज बहुत बेहतर हुआ है। और सिर्फ मैं कह नहीं रहा, आप स्टैटिस्टिक्स देखें इंटरनेशनल कम्युनिटी में, और बहुत बड़े बड़े जो इंटरनेशनल ग्लोबल लीडर्स के फोरम्स हैं वहां पर अगर जाकर देखें तो किस तरह से उनकी बात को सुना गया, किस तरह से उनको स्पेस दी गई, और किस तरह से एक जो इंडियन इन्फ्लुएंस है ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी पे वो पहले से बड़ा है। ठीक है। और फिर ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की, मैं बिल्कुल इनके साथ एग्री करूंगा कि जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट ईज करते हैं, हाँ, जब आप बिजनेस इन्वायरमेंट ईज करते हैं और फिर उसको आप सस्टेन करते हैं, सिर्फ बातों में ईज नहीं करते, करेक्ट, तो सिर्फ बात करने से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करने से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इन्वेस्टर क्या चाहता है? इन्वेस्टर चाहता है प्रोटेक्शन। जब आप उसके कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे, जब आप उसको ग्रो करने का प्रॉफिट मिलना चाहिए, एग्जैक्टली, तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट आएगी। जब इन्वेस्टमेंट आएगी तो उससे आपके अपने कंट्री के अंदर जॉब्स क्रिएट होंगी। ठीक है। वो वेल्थ आपकी कंट्री के अंदर जनरेट हो रही है, और दूसरे कंट्रीज ऑटोमेटिकली रिलेशन बेहतर करना चाहेंगे। जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि एक्चुअली वर्थ किसी भी कंट्री की किसी आइडियोलॉजी से नहीं है, उसकी इकोनॉमिक वर्थ है कि जो कि उसको इंटरनेशनल लेवल पे या तो ऊपर लेके जाएगी या नीचे। आइडियोलॉजी को लेकर नहीं आएगी, क्योंकि आइडियोलॉजी नहीं बिकती, ठीक हो गया, प्रोडक्ट्स बिकती हैं। और दूसरा शोएब, देखिए, आप जो सामान मैन्युफैक्चर किया, या तो आपने कोई सब्जियां अपनी फील्ड में ये किया, फार्मिंग किया, आप बोलते हैं मैं यही सब्जियां बेचूंगा, ठीक है, यही प्रोडक्ट बेचूंगा, तुमको चाहिए तो ले लो, नहीं तो जाओ। ये बिजनेस ऐसे नहीं चलता। ठीक है। तो मार्केटिंग में ये होता है, मार्केट रिसर्च होता है, उसमें मार्केट नीड क्या है, उस नीड के हिसाब से आप अपनी बिजनेस को चेंज करना चाहिए। इसमें पाकिस्तान और इंडिया का बड़ा फर्क है। ठीक है। जो भी मुल्क है, पूरा दुनिया, वेस्टर्न कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह में लोगों का एज बहुत ऊपर जा रहा है, उन लोगों के पास लोग नहीं है। ठीक है। वो लोग ग्रुप बढ़ रहा है, वो लोग चाहते हैं, मतलब दे नीड लॉट ऑफ वर्कर्स अक्रॉस द ग्लोब, बट व्हेन यू ब्रिंग दोस वर्कर्स दे शुड बी एबल टू कम्युनिकेट विद देम। तो उसमें बड़ा फर्क ये है, जो इंडियंस है इंग्लिश सब लोग बातें करते हैं, ऐसा ही है, नो डाउट, इसमें शक नहीं है। पाकिस्तानी देयर दे लैक, and it is very important, that's what I was telling you in the car, मतलब you need to have fast track, you cannot change technology 20 साल लगेगा, 30 साल लगेगा। मेरे हिसाब से एक अच्छा यूनिवर्सिटी आना चाहिए, 2 years राइटिंग, रीडिंग एंड वोकल कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश में करके यू नीड टू सप्लाई गुड पीपल, टैलेंटेड पीपल हु कैन कम्युनिकेट वेल, पूरा दुनिया को आपको सप्लाई करना चाहिए। जब तक आप वो नहीं करेंगे, इवन जो लोग बाहर से आके आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो वो कैसे, ये कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। बट आप इफ यू आर गोइंग टू बी स्टबन, बिजनेस में स्टबननेस ठीक हो गया, ठीक नहीं होना चाहिए। और दूसरा, इधर देखिए, यूएई देखते हैं, बिजनेस देखते हैं, तो दे कीप रिलीजन अवे, ठीक है, कैस्ट, क्रीड सब अवे। बिजनेस शुड बी सीन एज बिजनेस, इन एवरीथिंग यू शुड नॉट ब्रिंग रिलीजन। सर, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये जो गाड़ी खड़ी है और इसके ऊपर लिखा है अल शुर्ता यानी पुलिस, यस, तो ये क्या मतलब, यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी भी है, और यहाँ हमारे उधर तो ऐसे होता है जो ऐसे इस तरीके से खड़ी हुई, शायद वो किसी को गिफ्ट करने के लिए special Benz cars. Actually these are used by the rulers, and this is like a sample car they have kept here, and most of the time our ruler travels in this actually. Sheikh Mohammed इसमें travel, still under use. Definitely it will be under use, and many a times he'll be driving on his own. ठीक हो गया, he's so down to earth. वो बहुत बार अरे मार्केट में आ जाता है, सबसे हाथ मिलाता है, सडनली विल कम टू ए सुपर मार्केट,
क्या बात है लोग- सर, मतलब हमें अच्छा ये मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे वहाँ पे ये कंसेप्ट है कि जो वो ये दुबई के शेख हैं या रोलर हैं, बड़े प्राउडी या मतलब इस तरीके से नहीं, अय्याशी बहुत है, ये है नहीं। ये है कि नहीं सर हमारे उधर कंसेप्ट? मेरा ख्याल है वो उधर कंसेप्ट है उधर, लेकिन वो एक हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स गलत ये है। चीज है, इसलिए हम सिर्फ ये कॉन्सेप्ट हाँ। गलत नहीं है, हमारे और भी बहुत से कॉन्सेप्ट्स कंसेप्ट गलत है। हम लेकिन आए यहाँ पे इस वजह से कि भाई दुनिया को दिखा सके। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि यहाँ पर जो एक प्रिंसिपल ग्लोबली माना जाता है जी जी पेडिस्ट्रियन फर्स्ट का, उसको प्रैक्टिस होते हुए मैंने खुद देखा है। यानी पैदल चलने वाले का राइट सबसे पहले है, वो बादशाह रोड का एग्जैक्टली इसी लेवल की गाड़ियां आप पैदल चलने वाले के लिए रुकती हैं कि भाई आप पहले गुजर जाएं। That is pedestrian first. Not only This that, is true. ये जो करंट रूलर है ना शेख मोहम्मद, उसका डैड था शेख मखदूम। अच्छा बहुत बार he will come and sit in the streets of देरा बर्दुबाई ऐसे कॉमन मैन, लोगों को कुछ देर के बाद पता चला अरे तो शेख मोहम्मद बेटा है, ऐसे ही वांट टू कम एंड सी हाउ द पुअर पीपल आर, एंड जैसे मतलब लोगों के साथ रह के ना तो सब लोगों का एक साथ। सर यही वजह है कि आज उनकी मैंने डॉक्टर साहब सुनी भी है इस यहाँ पे जो लोग पहले से रह रही हैं कि दे एक्सप्रेस एंड एडमिट कि हमने देखा है जो अमाराती नेशनल्स हैं, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आप तो बहुत अरसा से यहाँ से हैं, तो इज इट ट्रू दैट दे आर वेरी डाउन? अरे दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। द चीफ ऑफ लैंड डिपार्टमेंट सुल्तान भूती, ओके, ही वाज अ प्रेसिडेंट एंड द चीफ ऑफ द लैंड डिपार्टमेंट। ठीक है, जब मैंने कंपनी छोड़ दिया 4 साल के बाद, मैं ट्रेवो बोल के एक यूएस कंपनी का डायरेक्टर था, हम जाके उधर एक स्टॉल लगाए थे और देन मैं जाके उनसे मिलने के लिए गया था, वो अपनी रूम में था, दूसरा डिपार्टमेंट में जाके मैंने ये दे दिया, मतलब उनके लिए एक सैंपल दे दिया। ठीक है, फिर एक रूम ऑफिस बॉय आके बुलाया, सर बुला रहा है, सर बुला, देखा तो वही डिपार्टमेंट में शेख हमारा सुल्तान भूती बैठे थे। ठीक है, उन्होंने बोला सेंती लाओ, और बड़ी मोहब्बत से उससे हाँ, मिले। हाँ बोला बैठो। अरे मैं कैसे बैठ सकता हूँ यार, उम्र में भी बड़े हैं और इतना बड़ा आदमी है। ठीक है, मैंने बोला नहीं। उन्होंने बोला नहीं बैठो, कैसे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, कैसे कमा रहे हो, अरे इतना प्यार से। फिर उन्होंने बोला मैं आप ये जब वेलनेस के बारे में मैं सुनना चाहता हूँ बोल के फिर बुलाया। 2 बार मुझे 2 घंटे देकर इतना प्यार से मेरे साथ बैठ के बात करके, यार आप चीजें हैं। और मैं इस वीडियो को वाइंड अप इसलिए कि मैं समझता हूँ कि अगर ये बातें, ये गुफ्तगू जारी रखी जाए तो शायद 2 घंटे का प्रोग्राम हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हमें सीखने को, जानने को मिली। जो हमारे कंसेप्ट पाकिस्तान में बना दिए गए कि शेख शायद ऊंटों पे फिरते हैं और साथ में मतलब ये है कि वो इस तरीके से नहीं, यहाँ पे बहुत डेवलप और ऑर्गेनाइज सिस्टम है, और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान में भी पॉसिबल है, ये हम भी कर सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं वो ये कि आप तो उसको सेकंड करेंगे, ये वाहिद सिटी है जो एक विजन रखता है। यानी दे हैव विजन फॉर 2030, दे हैव विजन फॉर 2050। तो आपने कभी ऐसा विजन पाकिस्तान में सुना है? सर ये हमें लाने की जरूरत है ना। विजन for Pakistan for 2030, we have this vision for Lahore for 2050, और we have this vision for Islamabad for 2060। ऐसा कुछ विजन है कि अगले 10 साल में, अगले 5 साल में, अगले 20 साल में हम अपने कंट्री को, अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपने प्रोविंस को यहाँ पे कहाँ देखना चाहते हैं? कौन सा ऐसा एक चैलेंज है कि जो हमने अगले 3 साल में कंप्लीट करना है, अगले 5 साल में उसको करना है? ऐसा कुछ नहीं नजर नहीं आता। यहाँ पर बाकायदा आज नहीं, आज से बहुत पहले से ही इस विजन को कि एक विजन एक कॉन्सेप्चुअलाइज किया गया कि जी आज से 10 साल बाद दुबई कैसा होना चाहिए। ऐसा ही है। ये ऐसी प्लानिंग जब आज से 30-40 साल पहले को हो चुकी है तो आने वाले टाइम में मजीद आगे जाएगी। सर ये सब छोड़ देंगे सर, ये सब छोड़ देंगे सर। ये दुनिया का नंबर 1 एग्जाम्पल है एक मुल्क को कैसे चलाना है, कैसे लोगों को प्यार करना है, ठीक है, इक्वल राइट सबके कैसे देना है। देखिए इधर जो लोकल्स है ना, उनका पॉपुलेशन कितना है, फॉरेन वर्कर्स का पॉपुलेशन कितना है? ठीक है, जस्ट 11 पॉइंट समथिंग जो है वो लोकल्स है, और 28 पॉइंट अराउंड 28। मतलब आप सोचिए इंडियन, इनकी ज्यादा पॉपुलेशन बाहर के लोगों का है, फिर भी इन लोग इनसिक्योर नहीं है। ये हमारा देश है, ये करो, ये बातें करो, वो करो, क्या रिलीजन क्या है, ये सब नहीं देखते। ठीक है, एक सिस्टम बनाया, उसके अपनी यूएई नेशनल्स को अच्छा लाइफ दिया, और जो आ रहे हैं उनको प्यार दिया, एक अच्छा सिस्टम बनाया, सिक्योरिटी दिया, सबको इक्वल रखा,
दुनिया का नंबर 1 मुल्क ठीक बन हो गया। गया। और आज बहुत ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क भी है मॉडर्न डेमोक्रेसीज के ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा आज के इस वीडियो में, आज के इस प्रोग्राम में, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। डॉक्टर साहब की बातें और डॉक्टर साहब की बातें कैसी लगी है आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।